दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि पेंशन से जुड़ी हर सच्ची और जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका एक लाइक हजारों पेंशनर्स की आवाज को ताकत देता है। आज हम बात करने वाले हैं उस सवाल की जिसने पूरे देश के लाखों परिवारों की धड़कनें तेज कर दी हैं। क्या सच में 20 फरवरी को ईपीएस 95 पेंशन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से सीधे 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता होने की घोषणा हो सकती है? और क्या यह फैसला बजट के साथ ही लागू किया जाएगा? ईपीएस 95 योजना, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ संचालित करता है, वर्षों से चर्चा में है। लाखों पेंशनर्स की मांग है कि मौजूदा 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन आज की महंगाई में सम्मानजनक जीवन के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। गैस सिलेंडर 1,000 के पार, दवाइयों की कीमतें लगातार बढ़ती हुई और रोजमर्रा के खर्च आसमान छूते हुए, ऐसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति 1,000 रुपए या 1,500 रुपए में कैसे गुजारा करे? सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि हाल ही में उच्च स्तर पर बैठकों का दौर चला है। कहा जा रहा है कि बजट से पहले पेंशनर्स की मांगों पर गंभीर चर्चा हुई है। यह भी चर्चा है कि जिन पेंशनर्स की पेंशन 2,000 रुपए से कम है, उनका डेटा तलब किया गया है ताकि वास्तविक स्थिति को समझा जा सके। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि सरकार स्तर पर कोई न कोई विचार जरूर चल रहा है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात है, अभी तक 7,500 रुपए प्लस डीए लागू होने का कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जब तक श्रम मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से स्पष्ट आदेश नहीं आता, तब तक किसी भी वायरल लेटर या सोशल मीडिया पोस्ट को अंतिम सच मान लेना जल्दबाजी होगी। पिछले कुछ दिनों से एक लेटर पैड सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि फाइल पर साइन हो चुके हैं। लेकिन याद रखिए, आज के डिजिटल दौर में फर्जी दस्तावेज बनाना मुश्किल नहीं है, इसलिए हमें भावनाओं से ज्यादा तथ्यों पर भरोसा करना चाहिए। जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आएगा, वही असली पुष्टि मानी जाएगी। अब बात करते हैं उस संघर्ष की जिसने इस मुद्दे को जिंदा रखा। देश भर में पेंशनर्स के संगठन लगातार अपनी मांग उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं है, बल्कि सम्मान की लड़ाई है। एक व्यक्ति जिसने 25 से 30 साल नौकरी की, सिस्टम को अपनी जवानी दी, क्या उसे बुढ़ापे में इतनी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए कि वो बिना हाथ फैलाए जीवन जी सके? बजट सत्र की तारीख नजदीक आते ही उम्मीदें बढ़ जाती हैं, क्योंकि बजट वो मंच होता है जहां सरकार बड़े आर्थिक फैसलों की घोषणा करती है। अगर सरकार सच में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने पर विचार कर रही है, तो उसके लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान भी जरूरी होगा। लाखों पेंशनर्स को इतनी राशि देने का मतलब है हजारों करोड़ का अतिरिक्त बोझ। इसलिए यह फैसला भावनात्मक ही नहीं, आर्थिक दृष्टि से भी बड़ा है। कुछ जानकारों का मानना है कि सरकार सीधे 7,500 रुपए लागू करने के बजाय चरणबद्ध बढ़ोतरी का रास्ता भी चुन सकती है। उदाहरण के लिए, पहले न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए या 4,000 रुपए की जाए और फिर भविष्य में महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। हालांकि पेंशनर संगठनों का स्पष्ट कहना है कि 7,500 रुपए से कम मंजूर नहीं। महंगाई भत्ता यानी डीए से जोड़ने की मांग भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पेंशन स्थिर रहे और महंगाई बढ़ती जाए तो कुछ सालों में वही स्थिति फिर पैदा हो जाएगी। इसलिए मांग है कि जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी डीए से लिंक होती है, वैसे ही पेंशन भी महंगाई के अनुसार बढ़े। अब सवाल यह है कि 20 फरवरी को क्या हो सकता है? संभावनाएं 3 तरह की हो सकती हैं। पहली, बजट भाषण में सीधे न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस डीए की घोषणा। दूसरी, पेंशन सुधार के लिए विशेष कमेटी या फंड बनाने की घोषणा। तीसरी, इस मुद्दे का जिक्र तक न होना। अगर पहली संभावना सच होती है तो यह करोड़ों लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। अगर दूसरी होती है तो यह उम्मीद का संकेत होगा, लेकिन अंतिम समाधान नहीं। और अगर तीसरी होती है तो निश्चित रूप से पेंशनर्स में निराशा बढ़ सकती है। यह भी चर्चा है कि सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए
आंशिक राहत दे सकती है। लेकिन जब तक स्थायी आदेश जारी नहीं होता, तब तक अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की जो हर पेंशनर के मन में है। अगर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस डीए लागू होती है, तो सरकार पर इसका कितना आर्थिक असर पड़ेगा और क्या यह व्यावहारिक रूप से संभव है? माना जाता है कि ईपीएस 95 के अंतर्गत लगभग 65 लाख से अधिक पेंशनर्स आते हैं। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी मासिक पेंशन 1,000 रुपए से 2,000 रुपए के बीच है। अगर न्यूनतम पेंशन को सीधे 7,500 रुपए कर दिया जाए, तो हर व्यक्ति पर औसतन 5,000 रुपए से 6,000 रुपए अतिरिक्त भार आएगा। इसका मतलब है कि सालाना हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजटीय प्रावधान करना पड़ेगा। यही कारण है कि यह फैसला सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि वित्तीय संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के सामने दो विकल्प हो सकते हैं। पहला, सीधे न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए करना और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ देना। दूसरा, एक विशेष पेंशन राहत पैकेज लाना, जिसमें सबसे कम पेंशन पाने वालों को प्राथमिकता दी जाए। अगर वास्तव में जिन लोगों की पेंशन 2,000 रुपए से कम है, उनका डेटा मंगाया गया है, तो यह संकेत हो सकता है कि सरकार सबसे कमजोर वर्ग से शुरुआत करना चाहती है। अब जरा सोचिए, अगर बजट में एक सीनियर सिटीजन पेंशन सपोर्ट फंड जैसी कोई घोषणा होती है, तो इसका अर्थ होगा कि सरकार इस मुद्दे को दीर्घकालिक समाधान की दिशा में ले जाना चाहती है। इससे यह भी संभव है कि पेंशन में तत्काल आंशिक वृद्धि की जाए और बाद में चरणबद्ध तरीके से लक्ष्य 7,500 रुपए तक पहुंचाया जाए। लेकिन पेंशनर्स संगठनों की मांग साफ है, इस बार आधा समाधान नहीं चलेगा। उनका कहना है कि वर्षों से आश्वासन मिलते रहे हैं, कमेटियां बनती रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव नहीं आया। इसलिए अब लिखित आदेश और स्पष्ट टाइमलाइन की मांग की जा रही है। 20 फरवरी को जब बजट भाषण होगा, तो सिर्फ यह देखना जरूरी नहीं होगा कि 7,500 रुपए का जिक्र होता है या नहीं, बल्कि यह भी देखना होगा कि क्या ईपीएस 95 का नाम लिया जाता है, क्या न्यूनतम पेंशन सुधार का रोडमैप दिया जाता है और क्या इसे महंगाई भत्ते से जोड़ने की दिशा में कोई संकेत मिलता है। अगर घोषणा होती है, तो अगला सवाल होगा, पैसा कब से मिलेगा? कई बार बजट में घोषणा तुरंत लागू नहीं होती, बल्कि अगले वित्त वर्ष से लागू होती है। इसलिए यह संभव है कि घोषणा 20 फरवरी को हो और क्रियान्वयन 1 अप्रैल से शुरू हो। कुछ मामलों में अधिसूचना आने में भी समय लगता है। इसलिए पेंशनर्स को सिर्फ घोषणा ही नहीं, बल्कि नोटिफिकेशन और क्रेडिट की वास्तविक प्रक्रिया पर भी नजर रखनी होगी। सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं कि 20 फरवरी की सुबह ही खातों में 7,500 रुपए क्रेडिट हो जाएगा, उन्हें लेकर सतर्क रहना जरूरी है। आमतौर पर इतनी बड़ी नीति का क्रियान्वयन प्रक्रिया के बाद होता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की व्यवस्था मौजूद है, लेकिन उसके लिए भी औपचारिक आदेश अनिवार्य है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, महंगाई भत्ते से लिंक करने का। अगर पेंशन को डीए से जोड़ दिया जाता है, तो हर 6 महीने में महंगाई के अनुसार पेंशन में स्वतः वृद्धि होगी। इससे भविष्य में बार बार आंदोलन की जरूरत कम होगी। लेकिन इसके लिए स्पष्ट नीति और गणना का फार्मूला तय करना होगा। यह भी संभव है कि सरकार पेंशन में बढ़ोतरी के साथ कुछ पात्रता शर्तें जोड़ दे, जैसे जिन लोगों ने न्यूनतम सेवा अवधि पूरी की हो या जिनकी अन्य आय सीमित हो। इसलिए अंतिम आदेश को ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी होगा। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे का सबसे बड़ा संदेश यह है कि पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का स्तंभ है। एक मजबूत पेंशन व्यवस्था देश के बुजुर्ग नागरिकों को सम्मान और आत्मनिर्भरता देती है। अगर न्यूनतम पेंशन वाकई 7,500 रुपए होती है, तो यह लाखों परिवारों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव ला सकती है। दवाइयों, किराए, राशन और दैनिक खर्चों में राहत मिल सकती है। लेकिन अगर घोषणा नहीं होती, तो आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? सबसे पहले, आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार। दूसरा, संगठित और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना। तीसरा, कानूनी और संवैधानिक विकल्पों पर विचार करना, क्योंकि अंततः समाधान संवाद और नीति से ही निकलता है। आप सभी से फिर कहना चाहूंगा, किसी भी अफवाह या भड़काऊ संदेश को बिना पुष्टि शेयर न करें। केवल आधिकारिक वेबसाइट, मंत्रालय की प्रेस रिलीज और विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करें। जैसे ही कोई वास्तविक और प्रमाणित अपडेट आएगी, उसे समझना और साझा करना ही समझदारी है। 20 फरवरी का दिन सिर्फ बजट का दिन नहीं होगा, बल्कि उम्मीद और वास्तविकता की परीक्षा का दिन होगा।